हेलो गाइस, माय नेम इज साकेत झा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं है नए एक चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका नाम है आरंभिक नगर। और ये चैप्टर जो है यूपीएससी के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे जो हम लास्ट टॉपिक उन्हें पढ़ा था फेंस पढ़ा था। फेंस बहुत सिंपल टॉपिक था कि फेंस क्या है ना, कृत्रिम रूप से बनाया जाता था कि चूर्ण में डाल देते थे, फिर उसके बाद उस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जो नीले रंग की हरे रंग की होती थी, फिर अलग अलग चीज़ें बनाते थे। आज का जो टॉपिक है हमारा पहला वो है कच्चे माल की खोज। देखिए कच्चे माल की खोज का मतलब क्या है। देखिए क्या होता था, जरूरी नहीं है कि हर सामान आपके समाज में उपलब्ध हो। तो कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल वो होता है जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, या तो वो नेचुरल मिल जाए हमें। जैसे अब फिर आपके तरफ से फिर क्या होगा, नेचुरल क्या है? पेड़ है, पौधे हैं, ये सारे जिसको उपजाने के लिए मेहनत नहीं पड़ी, किसकी? बाय मैन की। बट कोई कच्चा माल तब भी होता है जब किसान और पशुपालक उनका उत्पादक करते हैं। जैसे कि लकड़ी है, धातुओं कह सकते प्राकृतिक रूप से है, लेकिन कुछ किसान भी पैदा करते हैं, चाहे जैसे कपास हो गया आदि। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिली थी, लेकिन जैसे अब कुछ चीज़ें तो वहीं पर थी, लेकिन उन्हें दूर तक जाने के लिए क्या 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 लाना पड़ता था। एक तो सबसे बड़ी बात, इनको लाना पड़ता था तांबा, ठीक है। दूसरा है सोना, एक होता था चांदी, और एक होता था बहुमूल्य पत्थर में मान लीजिए कांसा, कांसा नहीं कहेंगे, टीन वगैरह आदि दूर दूर से लाते थे। अब तांबा कहाँ से लाते थे? तो तांबा भैया आज के राजस्थान से लाते थे। आपने एक जगह नाम सुना होगा, खेतड़ी, राजस्थान में, वहाँ से लोकेशन पाया जाता था। पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो तांबे का सोर्स कितना हो गया? तांबे का सोर्स इनके पास दो कंट्री हो गया। अगर इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो राजस्थान हो गया, और जब हम आउट आउट ओवरसीज की बात करेंगे तो ओमान हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आएगा पहले कमेंट खा लिए। तो कांसा बनाने के लिए, देखो कांसा क्या था, जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं, उसको बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए थी। एक तो तांबा चाहिए था, जिसका हमने सोर्स देख लिया। एक चाहिए था टीन। तो टीन का आयात जो करते थे, टीन का आयात मोस्टली जो है ये ओवरसीज से ही करते थे। टीन का आयात जो है ओवरसीज से करते थे। अभी हम बताते हैं, टीन का आयात जो है ओवरसीज से करते थे, मेनली ईरान से प्लस अफगानिस्तान से, अफगान से। और सोने का आयात फिर कहाँ से करते थे? तो सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक, आपको पता है, कोलार। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं यह सभ्यता भी दूसरे देशों पे, दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर थी। अब होता क्या है भाई, क्योंकि ये लोग आरंभिक नगर की बात कर रहे हैं, हम नगरों में रहते हैं, तो नगरों की एक समस्या होती है। तो नगरों की ये समस्या होती है कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं फूड के लिए दूसरे पर। लोग जो है वो नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। देखो हमने बोला आरंभिक नगर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आरंभिक नगर? देखिए नागरीकरण ज्यादा प्रमुख हो गया था इस समाज में। अब गांव के लोग क्या करते थे? अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और जो चारवाए होंगे, किसान का काम क्या? अनाज उगाना। चारवाए का होंगे पशुपालन। ये शहरों में रहने वाले जो अलग अलग वर्ग हैं उनको क्या देते थे? सम्मान देते थे। तो अब हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? देखिए दो कॉमन चीज़ें जो चली आ रही हैं, गेहूँ कॉमन होगा, जो कॉमन होने वाला है। ये हमें आज़ाद मतलब कह सकते हैं बेसिक्स स्टार्ट हो चुके थे शुरू से। बाद में जिनका विकास हुआ ये चीज़ें हैं, वो पांच चीज़ें। आप दाल चावल खाते हैं तो दाल समझ लीजिए, चावल समझ लीजिए, धान भी कॉमन था शुरू से। जो कॉमन है वो मटर और दाल है, और तिल और सरसों, ये चार चीज़ें नहीं थी। जमीन की जुताई करने के लिए जो है हल का प्रयोग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है कि हल का प्रयोग उस जमाने में होता चला आ रहा था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो लकड़ी के होंगे, बट उनके समय खिलौने मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई हल रहे होंगे। अब दूसरा, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। अब बारिश कम होगी तो भाई खेती में सिंचाई कैसे होगा? तो सिंचाई के लिए इन्होंने तरीके अपनाए थे, पानी का संचय करते थे। दूसरा, हड़प्पा के लोग क्या पालते थे? हमने ये तो देख लिया कि वो लोग किस चीज़ की खेती करते थे। पालने की बात करेंगे हम, तो हड़प्पा के लोग नॉर्मल जो शुरू से आ रहा है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये चार जानवर देखने को मिल रहा है।
इसलिए इनके आसपास जो है तालाब आपको देखने को मिलेगा चारगाह, ताकि इन पालतू जानवरों को लगातार पालन किया जा सके। लेकिन सूखे महीनों में, जैसे हमने बात भी करी थी कि आरंभिक लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, तो कुछ जगह कुछ कारण है, जैसे कि सूखा मेन कारण है। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो जीवन के लिए उनके पास क्या क्या सोर्स है, वो आखेटक भी थे। आखेटक क्यों थे कि भेड़ का वो करते थे। शिकारी भी थे। शिकारी क्यों थे, क्योंकि मछलियों का शिकार करते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे।